आप सभी को नमस्कार। आज मानुषी सिन्हा रावल की पुस्तक सैफरन सोर्स में से एक अध्याय को लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज जिन ऐतिहासिक विभूति पर आज मैं चर्चा करूँगा वे हैं रानी कर्णावती। रानी कर्णावती गढ़वाल की रानी थीं। 1631 में गढ़वाल के राजा महिपत शाह की मृत्यु हो गई। रानी कर्णावती राजा महिपत शाह की रानी थीं। कुमायूं के राजा के विरुद्ध लड़ते हुए महिपत शाह की मृत्यु हो गई थी, चूँकि उनके पुत्र पृथ्वीपत शाह मात्र 7 वर्ष के थे। अतः रानी कर्णावती क्वीन रीजेंट बनी, यानी संरक्षक रानी, चूँकि पुत्र अल्पवय था। वे नाक काटी रानी के नाम से अधिक लोकप्रिय थीं। 1640 में शाहजहां ने 30,000 घुड़सवारों की सेना को नजापत खान के नेतृत्व में गढ़वाल भेजा। पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के अभ्यस्त गढ़वाली लड़ाकों ने मुगल सेना में विनाश मचा दिया। जो पकड़े गए उनमें नजापत खान भी था। उनके प्रति कोई दया नहीं दिखाई गई और उनकी नाक काट डाली गई। यही कारण था कि रानी कर्णावती को नाक काटी रानी या नाक काटने वाली रानी के नाम से अधिक जाना गया। रानी कर्णावती ने गढ़वाल में कई हाइड्रोलिक निर्माण कार्य भी किए, विशेषकर सिंचाई तंत्र का निर्माण जो जल को भूमिगत जाने से बचाते थे। साथ ही उन्होंने सारी दून नहरों में सबसे पुरानी राजपुर नहर का निर्माण भी कराया। तो हमें रानी कर्णावती से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध उन्हीं के तरीक़ों से लड़ाई की। उनके खिलाफ कोई दया नहीं दिखाई, मर्सीलेसनेस दिखाई। और ये आवश्यक था, क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही बिहेव किया जाता है। अपने राज्य पर मुगलों के आक्रमण में न सिर्फ उन्होंने मुगल सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया था, वरन जीवित बचे मुगल सैनिकों के नाक भी काट डाले थे। और इस प्रकार मुगल दरबार तक उनके नाम का आतंक व्याप्त हो गया था। इस प्रकार की मर्सीलेसनेस दिखाने का ही नतीजा था कि मुगल गढ़वाल रीजन पर पुनः आक्रमण नहीं कर पाए और गढ़वाल क्षेत्र मुगलों के आतंक से और मुगलों की अधीनता से मुक्त रहा। धन्यवाद।